हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू कायाकॉन। हम डिस्कस कर रहे हैं मैथ असाइनमेंट के सेक्शन सी के क्वेश्चंस जो है हमारे 3 मार्क्स के क्वेश्चंस। हमने प्रीवियस वीडियोस में सेक्शन बी कंप्लीट कर लिया है जो है हमारे 2 मार्क्स के क्वेश्चंस, और सेक्शन सी के प्रीवियस चैप्टर्स कंप्लीट होगा। ये हमारा लास्ट चैप्टर है जो है चैप्टर नंबर 11 हमारा, वो है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के ऊपर। अब ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन है एंड टॉपिक भी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है, तो इसमें हमने सारे फॉर्मूले देखे हैं हमारे 2 मार्क्स के सेक्शन बी वाले क्वेश्चंस में। अगर आपने नहीं देखा है तो आप वो वीडियो में जाके आप फॉर्मूला लिस्ट देख सकते हैं। मैंने स्टार्टिंग में ही फॉर्मूला लिस्ट बता दिया है। अब इसमें सिर्फ फॉर्मूला तो आपको पता चल रहा है, बट कैलकुलेशन पे सबसे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा हमें, क्योंकि इसमें थोड़े कैलकुलेशन बड़े होंगे तो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होगा, तो आपको क्विक भी होना पड़ेगा कैलकुलेशंस में एंड एक्यूरेट भी होना पड़ेगा। आइए हम बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2 hemispherical domes as shown in the figure are to be painted. The circumference of the bases of the domes are 70.4 meter and 17.6 meter. Find the cost at the rate of ₹20 per meter square. क्वेश्चन क्या है, हमारे पास 2 हेमिस्फेरिकल डोम है। तो हेमिस्फीयर होता क्या है, बेसिकली स्फीयर का हाफ होता है, ठीक है, एज शोन इन द फिगर। एक ये है हेमिस्फीयर का और एक ये है, ठीक है। आर टू बी पेंटेड द सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस ऑफ द डोम। जो सर्कमफेरेंस है वो दिया है हमें, तो हमें क्या क्या दिया है, सर्कमफेरेंस C1 में लेती हूँ, विच इज इक्वल टू एक 70.4 मीटर दिया है और एक सेकेंड C2 सर्कमफेरेंस, सॉरी C2 which is equal to 17.6 मीटर दिया है। एंड कॉस्ट ऑफ पेंटिंग क्या है, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग पर मीटर स्क्वायर इज हाउ मच, ₹20। तो मतलब मुझे अगर ये पर्टिकुलर डोम का, ये टॉप वाला एंड बॉटम वाले डोम का, मेरे को क्या चाहिए, CSA चाहिए या टोटल सरफेस एरिया चाहिए। तो हेमिस्फीयर में हमारे पास कर्व सरफेस एंड टोटल सरफेस दोनों होता है, बट इधर हमें क्या चाहिए, सिर्फ टॉप पार्ट पेंट होगा मेरा। तो बेसिकली मुझे कर्व सरफेस एरिया टॉप पार्ट का एंड ये बॉटम पार्ट का मिल जाएगा। एरिया ऐड करूंगी एंड मैं मल्टीप्लाई बाय 20 कर दूंगी, तो मुझे कॉस्ट ऑफ पेंटिंग आ जाएगा। ओके, सो पहले ये मेरे को क्या दिया है, ये सर्कमफ्रेंस दिया है मुझे इसका। सो मैं क्या पहले इससे आर का वैल्यू निकाल सकती हूँ। सो C1 इज इक्वल टू 2πr1। मैं इधर लिख देती हूँ, मुझे फाइंड क्या करना है, टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। ओके, नाउ C1 का वैल्यू क्या है, 70.4 विच इज इक्वल टू 2 इंटू पाई का वैल्यू क्या होगा, 22/7 इंटू R1। I'll shift everything over here. So 70.4 into 7 upon 2 into 22 which is equal to R1. Okay. सो अब हम क्या करेंगे, आपको डेसिमल हटाना है तो आप डेसिमल हटा सकते हैं एंड अपॉन 10 लिख सकते हैं। तो चाहिए तो मैं वो कर देती हूँ आपके लिए, या फिर आप डायरेक्टली भी डिवाइड कट करना शुरू कर सकते हैं। 704 2 इंटू 22 इंटू 10। सो मेरा ये 704 और 2 कट हो सकता है, दोनों इवन नंबर है। सो 2 1s are 2 3s are 6, 1 2 5s are 10 एंड 2 2s are 4। 352 आया, 22 अगेन इट्स एन इवन नंबर, ये भी कट होगा। 2 11s are 2 1s are 2, 2 7s are 14 and 2 6s are 12। ओके, सो मुझे क्या आया है, 176। इसको मैं रीराइट कर देती हूँ इधर, फिर मैं कट करूंगी अगर मुझे जरूरत लगेगा तो।
176 इंटू 7 अपॉन 11 इंटू 10। अगर आप देखोगे तो ये 176 क्या होगा, 11 के टेबल में जाएगा। आप डिविजिबिलिटी रूल से भी चेक कर सकते हो, 6 + 1 7, 7 - 7 0, तो 0 है या 11 के टेबल में है, सो इट इज डिविजिबल बाय 11। सो 11 1 जा और ये 6 इधर कैरी फॉरवर्ड 16। सो मेरे पास क्या आ गया है, R1 का वैल्यू, R1 इज इक्वल टू 16 इंटू 7 अपॉन 10। सो R1 is equal to 112, 6 7s are 42 and 4 carry, 7 1s are 7 plus 4 gives you 11. So 112 upon 10 which is equal to 11.2, R का वैल्यू आया है, दैट इज मीटर। सो मुझे ये पर्टिकुलर डॉम का रेडियस मिल गया, दैट इज कितना है ये 11.2। तो मुझे बाद में इसका कर्व सरफेस एरिया निकालना रहेगा। ओके अब मैं पहले C2 से मैं R2 का वैल्यू निकाल लेती हूँ। C2 इज इक्वल टू 2 पाई R2। C2 का वैल्यू क्या है मेरा 117.6 which is equal to 2 into 22 upon 7 into R2। 17.6 into 7 इधर हो गया मेरा अपॉन 2 into 22 which is equal to R2। So 176 into 7 upon 2 into 22 into 10 which is equal to R2। So 2 1s are, ये अगर आप देखेंगे तो ठीक है, चलो हमने उधर 11 से कट किया था, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16। ओके देन आई नो दैट 2 11 जा एंड 2 44 जा एंड 11 1 जा 11 4 जा। सो मेरा आंसर क्या आया है R2 का, इट इज 4 into 7 अपॉन 10 which is equal to 28 upon 10 which is equal to 2.8 मीटर। मुझे दोनों रेडियस आ गया है। ओके सो नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब हेमिस्फीयर क्या होता है मेरा, स्फीयर का हाफ, स्फीयर का मेरा टोटल सरफेस एरिया क्या है 4 पाई R स्क्वायर, उसका हाफ कर दोगे तो क्या हो जाएगा 2 पाई R स्क्वायर। सो मेरा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर मैं 1 लिख देती हूँ, इज हाउ मच 2 पाई R1 स्क्वायर। सो 2 इंटू 22/7, R1 का वैल्यू क्या आया था मेरे प्रीवियस क्वेश्चन में, R1 का वैल्यू इट इज 11.2। सो 11.2 इंटू 11.2, डेसिमल हटा देती हूँ, 2 इंटू 22, 112 into 112 upon 7 into 10 into 10, 7 1s are 112 कट होगा, so 7 1s are 7 and 7 4 7 6 are 42, 16 आ गया। अब आप क्या क्या कट कर सकते हैं, तो आप आपको कट करना है तो कट कर लीजिए। 2 5s are 10 and 2 1s are again 2 11s are and 2 5s are। अगर आप नहीं कट करें तो वो ज्यादा बेटर होगा, बिकॉज डेसिमल में है, अपॉन 0 रहेगा तो मैं डेसिमल में कन्वर्ट करना इजी होगा, अदरवाइज हमें डिवीजन करना पड़ेगा। तो मैं ये इसको कट नहीं करके मैं सिर्फ मल्टीप्लाई कर रही हूँ। एक वैल्यू चाहिए तो आप कट कर सकते हैं। डिवाइड बाय 5 इज इजी देन डिवाइडिंग बाय 25। ओके सो अब क्या करना है, हमें ये सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, तो मैं इधर रफ में कर दी हूँ। 112 मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट 16, सो 6 2s are 12, 6 1 7 6 multiplied by 2 1 1, so 2 7 plus 2 is 9 7 1 multiplied by, अब इसी को मेरे को 22 के साथ मल्टीप्लाई करना है, so 2 2s are 4, 9 2s are 18, 7 2s are 14 plus 1 15, 2 1s are 2 3 क्रॉस 2 2s are 4, 9 2s are 18, अगेन सेम नंबर आ जाएगा 3584। एड
4, 8 plus 4 is how much? So 12, 8 plus 5, 13, 14, 8, 9, 3, 9, 4, 2, 4. So ये आया 3, 9, 4, 2, 4 अपॉन 5 इंटू 10. ओके, अब 10 है तो मैं लास्ट में एक नंबर से पहले डेसिमल पॉइंट डाल देती हूँ. 3, 9, 4, 2, 4 अपॉन 0.4 अपॉन 5. अब डिवाइड करना है. 5 1 जा 5 7 जा 35. ओके, देन 4 बचा है. सो 5 8 जा 40. अगेन 4 इज लेफ्ट. 5 8 जा 40. 2 लेफ्ट. सो 5 4 जा 20 डेसिमल पॉइंट. 4 left, 5 8 जा 40. So 7884.88 मेरा आंसर बच रहा है. 10. लास्ट में डेसिमल 5. ये पॉइंट मेरा सॉरी इधर आ जाएगा. आपको चाहिए तो मैं इसका डिविजन करके दिखा देती हूँ. 4 8. You can divide it over here. 3942.4 upon 5. Divide by 5. So 7. 5 7s are 35. 9 minus 5 is 4. Again 4. 7 8s are 40. So I'm left with 42. 7 8s are 40. 2 एंड ये डेसिमल पॉइंट ऊपर पहले जाएगा तब जाके नेक्स्ट नंबर नीचे होगा. 24. सो 5 4s are 24 and 5 8s are 40. So I get my answer as 788.48. इधर मैंने 3 पे ही 7 लिख दिया था, इससे मैंने डेसिमल 4 के बाद लिखा है. ओके, सो आंसर इज 788.48. दिस इज इन योर मीटर स्क्वायर. ये मेरा कर्व सरफेस एरिया आया है किसका? मेरा फर्स्ट हेमिस्फीयर का. सो वी मूव टू द नेक्स्ट वन, दैट इज कर्व सरफेस एरिया ऑफ योर सेकेंड हेमिस्फीयर वेयर द रेडियस वाज 2.8 मीटर. जस्ट अ मिनट. मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया, इससे कैलकुलेशंस बड़े होंगे, सो बहुत ही ध्यान से करना है. कर्व सरफेस एरिया ऑफ 2 लिख देती हूँ, दैट इज अगेन 2 पाई r2 स्क्वायर. सो 2 इंटू 22/7 इंटू r2 का वैल्यू कितना आया था? 2.8 इंटू 2.8 which is equal to 2 इंटू 22/7. डेसिमल को मैं मूव कर देती हूँ. 28 अपॉन 10 ये डिवाइड होगा इंटू 28 अपॉन 10. नाउ 7 1 जा 7 4 जा. ओके, अगर आपको कट करना है तो आप करोगे तो ठीक है, लेकिन डिवाइड बाय 5 आएगा क्योंकि न्यूमरेटर में कोई भी मेरा 5 के टेबल वाला नहीं है. तो आई कीप दिस लाइक एज इट इज. तो ये क्या हो रहा है मेरा? 2 इंटू 20 4 2 जा 8. 8 इंटू 22 इंटू 28 अपॉन 100. 22 इंटू 8 is how much? 176 इंटू 28 अपॉन 100. Multiply 176 with 28. So 6 8s are 48, 7 8s are 56, plus 4 is 60, 8 1s are 8, plus 6 will give you 14, 6 2s are 12, 14, 7 2s are 14, 15, 2 1s are 2, 3. So 8, 2, 9, 4, 4 9 2 8, 4 9 2 8 upon 100, which is equal to 49.28 मीटर स्क्वायर. ये मुझे आ गया है मेरा सेकेंड हेमिस्फीयर का एरिया. ओके, अब टोटल सरफेस में ढूंढ लूंगी कितना है. So total area to be painted will be how much? Total area painted
इज इक्वल टू, दोनों एरिया हम ऐड कर देंगे, 788.48 प्लस 49.28, डेसिमल वाला पार्ट हम ऐड कर देंगे, 8 प्लस 8 16, 467 पॉइंट। ओके, दोनों साइड में डेसिमल के बाद दो नंबर है, 9 प्लस 8 17, 8 प्लस 1 9, सॉरी 9 प्लस 4 भी था मेरे पास, 8 plus 1 9 and 9 plus 4 gives you 13 and 1 is carry forward 8. So total area is how much that has to be painted? 837.76 meters square. Okay, and now I have to multiply this with 20 because cost of 1 meter square of painting was how much? 20 rupees. So total cost is equal to area multiplied by cost per meter square. So 837.76 into 20 rupees, which is equal to, rupees का sign अब आ जाएगा. So 6 2s are 12, 0 I'll add it at the first, 6 2s are 12, 7 2s are 14 plus 1 15, 7 2s are 14 plus 1 again 15, 3 2s are 6 7 and 8 2s are 16. और डेसिमल के बाद कितने नंबर है? 2. So I'll put a decimal before the two numbers. So what is my cost? It is 16,755.20 rupees. Okay, आप डायरेक्टली नहीं कर सकते तो आप साइड में रफ वर्क में आप इसका मल्टीप्लिकेशन दिखा सकते हैं. आंसर, टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग is rupees 16,755.20. So with this we complete our first question. अगर आप देखोगे तो ये है सिंपल क्वेश्चन, बस फॉर्मूला अप्लाई करो एंड आ जाएगा, बट कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है. और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ये चीज देखना कि ये सर्कमफ्रेंस है. तो यूजुअली एग्जाम में हम बहुत रश में होते हैं, हम इसी को R1 और R2 ले लेंगे. तो ये चीज ये गलती आप मत करिएगा क्योंकि ये सर्कमफ्रेंस दिया है, रेडियस नहीं है. तो आपको सर्कमफ्रेंस से रेडियस का वैल्यू निकालना पड़ेगा. ओके, सो वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, if the diameter of a sphere is reduced by 25%, by how many percent will its surface area reduce? Now this question, ऐसा टाइप का क्वेश्चन बहुत आपके बुक में है नहीं, ये बेसिकली परसेंटेज के हिसाब से दिया है. सो यू डोंट हैव टू वरी, है सिंपल, बस आपको कुछ वर्ड्स समझना है. डायमीटर ऑफ अ स्फीयर इज रिड्यूस्ड बाय 25%. सपोज अगर मेरा इनिशियल डायमीटर कितना होता है 100 होता है, ठीक है, वो 25% रिड्यूस हो रहा है. सो 100 का 25% कितना हो जाएगा? It is 25, so कितना बचेगा? 75. So 100 minus 25 gives you 75. So मेरा सेकेंड डायमीटर कितना है? 75. बस वही बोला है इन्होंने. So फर्स्ट थिंग, डायमीटर, इसको मैं D1 ले लेती हूँ. लेट इट बी इरेजर. इसको हमें D के टर्म्स में लिखना है, हमें वैल्यू नहीं है. So diameter D1, first one. So radius क्या हो जाएगा? Radius of first one, which will be D1 by 2. Okay, half of the diameter. Now we come to second diameter. सेकेंड डायमीटर क्या है मेरा ओरिजिनल से 25% कम है. सो D1 माइनस 25% ऑफ D1. ओके, सो ये क्या हो जाएगा? D1 माइनस 25 अपॉन 100. D1, सो LCM ले लीजिए आप. सो 100 माइनस 25 कितना हो गया? 75 अपॉन 100 D1. ओके, सो अभी डायमीटर 2 दैट इज D2 को मैं क्या रिप्रेजेंट कर सकती हूँ? इन द फॉर्म ऑफ D1 में रिप्रेजेंट कर सकती हूँ. सो रेडियस क्या हो जाएगा? रेडियस इज इक्वल टू, इसको कट कर सकती हूँ. सो 25 के टेबल में 3,
अपॉन 4. ओके, सो हाँ 3/4. So 3 upon 4 into 2 d1. So it is half of your d1. So 3 upon 4 into 2 d1. Okay. So now we move to the, which is equal to 3 upon 8 d1. Okay. अब मेरा R2 भी, ये मेरा रेडियस 2 है. नाउ अब सरफेस एरिया कैसे रिड्यूस होगा मुझे वो जानना है. ओके, सो ये कैसे होने वाला है. surface area of sphere 1, that is SA1 में ले लेती हूँ. ओरिजिनल फॉर्मूला रहेगा सरफेस एरिया का. फॉर्मूला क्या है, 4πr1 स्क्वायर. बट इधर r1 का वैल्यू क्या आया है हमारा, इट इज d1/2. आई राइट ओवर हियर r1. ओके, so that is equal to d1/2 into d1/2. so ये 2 and 2 2 जा 4 and ये 4 कैंसिल हो गया. मेरे पास क्या बचा, पाई d1 स्क्वायर. ओके, नाउ सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 2, surface area of sphere 2, that is SA2 will be what, 4 pi r2 square. अब r2 का वैल्यू क्या आया है हमारा, इफ यू सी इट इज 4 पाई. अब r2 का वैल्यू क्या है हमारा, अगर हम देखेंगे तो क्या है, 3/8 d1. सो 3/8 d1 इंटू 3/8 d1. ये मैंने गलती से 4 कैंसिल कर लिया है तो मैं ओके. अब ये सिंप्लीफाई करेंगे. सो 3 4 1 सा 4 2 सा, सो 3 3 सा 9 पाई d1 स्क्वायर अपॉन 16. ये मेरा स्फीयर 2 का सरफेस एरिया आ गया. अब क्या करेंगे, हम डिफरेंस ढूंढेंगे. सो डिफरेंस इन सरफेस एरिया it is SA1 minus SA2. SA1 का वैल्यू इट इज पाई d1 स्क्वायर माइनस माइनस SA2 वैल्यू इज 9/16 पाई d1 स्क्वायर. अब हम एलसीएम लेंगे तो 16 इधर आ जाएगा, कॉमन डिनोमिनेटर ले. सो 16 minus 9 and pi d1 square comes out common upon 16. So 16 minus 9 becomes 7/16 pi d1 square. So मुझे डिफरेंस आ गया. अब मुझे परसेंटेज रिड्यूस कितना हुआ है. सो बेसिकली हम क्या ढूंढेंगे, परसेंट डिक्रीज. अब परसेंट डिक्रीज का फॉर्मूला आपने ये फॉर्मूला आपको 7th स्टैंडर्ड में आया था कि जो भी डिफरेंस आया है आपका अपॉन द ओरिजिनल वैल्यू. So difference in surface area upon SA1 original value into 100%. क्योंकि परसेंट चाहिए हमें तो इसलिए मल्टीप्लाई बाय 100%. अब डिफरेंस कितना आया है, 7/16 7/16 pi d1 square अपॉन सरफेस एरिया ऑफ ओरिजिनल वन वाज पाई d1 स्क्वायर. आप चेक कर सकते हैं ओरिजिनल वाला क्या था, पाई d1 स्क्वायर. SA1 मल्टीप्लाइड बाय 100%. सो पाई d1 स्क्वायर और पाई d1 स्क्वायर कैंसिल हो गया मेरा. आई एम लेफ्ट विद 7/16 इंटू 100%. सो हम डिवाइड कर सकते हैं. 4 4 16 and 4
25 जा, पहले हम मल्टीप्लाई करते 7 into 25, it will give you 175. So 175 divided by 4 %. ओके, so अभी इसको डिवाइड कर देंगे हम. So 4 1 जा 4 4 जा 16, 1 कैरी फॉरवर्ड, so 4 3 जा 12.2, so 4 6 जा, नहीं सॉरी 20 आया है हमारा. It is 175 divided by 4, 4 4 are 16, 1 5, 4 3 are 12, 5 minus 2 is 3 and 0. मैंने 2 ले लिया था उधर, so 30, so 7, 4 7 are 28, and again 10 minus 8 is 5, 10 minus 8 is 2, ये 2 हो जाएगा तो 0, and 4 5s are 20. So I got my answer as 43.75. So which is equal to 43.75% is the percentage decrease in your surface area if the diameter is reduced by 25%. So you have to write your final answer. If the diameter of a sphere is reduced by 25%, then the surface area reduces by 43.75%. So answer, if the diameter is reduced by 25%, then the surface area reduces by 43.75%. So with this we complete our question number 2. अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा ट्रिकी है, बस आप, लेकिन है सिंपल. आपको बस समझना, बिकॉज ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस में नहीं आए हैं तो आपको ये टफ लगेगा. आप 1 से 2 बार इसको प्रैक्टिस करें, आपको आ जाएगा. बस रेशियो के फॉर्म में है एंड परसेंटेज में करना है. ज्यादा इजी होगा अगर आप फ्रैक्शन में रखेंगे. अगर आप इसको 75/100 को इधर ही अगर मैं डेसिमल में कन्वर्ट कर दूंगा तो डेसिमल में मेरा आंसर आना शुरू हो जाएगा. अल्टीमेट आंसर मेरा 43.75 ही होगा. सो आपके ऊपर है कि अगर आपको इधर फ्रैक्शन रखना है या डेसिमल कन्वर्ट करना है, वो आपकी चॉइस है. सो वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. 10 conical jokers cap with radius 14 centimeter and height 48 centimeter are to be made using paper sheet. Find the area in centimeter square of paper sheet required. Okay, so basically I have to make cap. और कितने cap बनाना है? 10. So number of caps I'll write it down. 10. Radius, that is R कितना है मेरा? 14 centimeter. Height h, which is equal to 48 centimeter. I have to find area of paper sheet required. Area of paper sheet required. ओके, सो बेसिकली अब हमें जब हमारा कोनिकल कैप बनाए तो हमें क्या चाहिए? सिर्फ कर्व सरफेस एरिया चाहिए ऑफ कोन. ठीक है, अब कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या फॉर्मूला पहले क्या है? CSA ऑफ कोन, तो इट इज पाई RL. बट मेरे पास R का वैल्यू है क्या? L का वैल्यू है नहीं, तो हमें निकालना पड़ेगा. L का फॉर्मूला क्या है? L is equal to square root of R square plus H square. So L is equal to R का value, it is 14 square plus 48 square. So L 14 square gives you
196 प्लस 48 का स्क्वायर 50 का स्क्वायर 2500 होता है, सो उससे कम होगा 48 का, यू कैन चेक इट. 48, 8 8 are 64, 8 4 are 32 plus 6 is 38, 8 4 are 32, 4 4 are 16, so 19, 4 8 plus 2 10, 9 10 13, 2304. सो मेरा ये आंसर आ गया है इसका 2304 मेरा 48 का स्क्वायर है. एड अप होने के बाद आपको 2500 आ जाएगा. 6 plus 4 10, 9 10, 3 4 5 2500. और 2500 किसका स्क्वायर रूट है? तो ये 50 का रूट है. 50 सेंटीमीटर. सो आई गॉट माई स्लैंट हाइट. अब मुझे कर्व सरफेस एरिया चाहिए. So I'll put the value. Curved surface area is equal to pi का वैल्यू आपको नहीं दिया है तो आप 22/7 लेंगे. R value is 14 and L value is 50. 7 ones are 7 twos are. So 22 into 50 twos are 100 and 2 zeros. 22 into 100 becomes 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये मेरा एक कैप का कर्व सरफेस एरिया है. मुझे कितने कैप्स का ढूंढना है? 10 कैप्स. सो कर्व सरफेस एरिया ऑफ 10 कैप्स is equal to 2200 multiplied by 10, which is equal to 22,000 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो इतना पेपर मुझे लगेगा ये 10 कैप्स बनाने के लिए. सो फाइनल आंसर. एंड दे वांटेड इन सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आप इधर ही स्टॉप कर देंगे. अगर मीटर स्क्वायर होता तो आपको कन्वर्ट करना पड़ता. सो 22,000 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ पेपर शीट विल बी रिक्वायर्ड. अब हमारे क्वेश्चन थोड़े सॉल्विंग वाले हैं जो आपके फॉर्मूला वाले हैं. क्वेश्चन 1 और 2 खाली लेंदी था. ये एवरेज टाइप के क्वेश्चंस है. ओके, सो वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4. Okay, Monica has a piece of canvas whose area is 551 meters square. She used to make a conical tent with radius 7 meter. 1 meter square of canvas was wasted during cutting and stitching. Find the volume of the tent. No canvas is used in the base of the tent. अब मुझे एक कैनवा बनाना है जिसका एरिया क्या है 551 मीटर स्क्वायर, जिसमें से 1 मीटर स्क्वायर वाज यूज्ड इन स्टिचिंग एंड एवरीथिंग. सो कितना एरिया बचा? 551. अब वो कोनिकल टेंट का रेडियस कितना है? इट इज 7 मीटर. ओके, so I have to find the volume of the tent. Okay, so let's move to the question. How will we solve? So area of canvas is 551 meter square. 1 meter square canvas is wasted. So canvas wasted in stitching is 1 meter square. So area left will be 551 minus 1, which is equal to 550 meter square. Okay, what is the radius given? Radius is equal to R, which is equal to 7 meter. I have to find the volume of the tent. Volume, basically how many people can be adjusted in that tent. So volume of the tent, that is V. Okay, so अब पहला चीज, अगर वॉल्यूम ऑफ द टेंट पूछा तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है? 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ कोन 1/3 पाई r स्क्वायर h.
R है बट आई डोंट हैव एच, सो फर्स्ट आई नीड टू फाइंड ये एरिया का आपको दिया है. सो एरिया क्या है? कर्व्ड सरफेस एरिया रहेगा. ये आपका टोटल सरफेस नहीं रहेगा बिकॉज नो कैनवा इज यूज्ड इन द बेस. सो CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, is equal to pi RL. From here you get L and L से हमें H मिल जाएगा. So 550 is equal to 22 upon 7 into R value is 7 multiplied by L. 7 and 7 gets cut. I'm left with 55. 550 upon 22 is equal to L. So 11 2s are 22, 11 50s are this. So therefore L ka value I get it as 25 meter. Now when I get L, can I find H? So we had a relation between L, R and H. So that is L square is equal to R square plus H square. Okay. Now H चाहिए तो मैं R को shift कर दूंगी तो L square minus R square which is equal to H square. So H will be what? Square root of L square minus R square. So I got the formula for H. You need not learn it. You can get it from one formula only. अगर आपको L का वैल्यू पता है, L का फॉर्मूला पता है तो L का वैल्यू क्या है? 25 स्क्वायर minus R value is 7 square. So 25 square is 625 minus 7 square is 49. Subtract it. H is equal to 15 minus 9 will give me 6. 11 minus 4. So 7 and 5. 576. So ये अगर हम देखेंगे तो 25 का स्क्वायर 625 होता है. एंड मैंने प्रीवियस वीडियोस में आपको हिंट बताया लास्ट में 6 है तो लास्ट में अगर मैं स्क्वायर करूंगी ऐसा नंबर जिसमें 6 आएगा तो वो है 4 एंड 6 दैट इज 24 और 26. 26 तो पॉसिबल नहीं बिकॉज 26 25 से छोटा है. सो H का वैल्यू क्या हो जाएगा? 24 मीटर. यू कैन चेक इट. 24 into 24 you will get it as 576. So I got my height. Now I need to find the volume. I'll move to the next slide. Sorry. So volume is equal to 1 by 3 pi R square H. So 1 by 3 pi value will be 22 by 7. R value is 7 into 7 and H value we got it as 24 meter. So 24. 7 and 7 gets cancelled. 3 1s are, 3 8s are. I'm left with 22 into 7 8s are 56. Otherwise I'll keep it 7 into 8. मैं single term को करती हूँ. 22 into 8, 8 to the 16, 176 and 176 into 7, 6 7s are 42, 7 7s are 49 plus 4 will give me 53 and 7 1s are 7, 7 plus 5, 12. 1 2 3 2 meter square, meter cube. Be very careful. इसमें भी सबसे ज्यादा मिस्टेक होता है. हम वॉल्यूम ढूंढ रहे हैं तो मीटर क्यूब लिखना है. मीटर स्क्वायर हम नहीं लिखेंगे क्योंकि यूनिट क्यूब होता है. सो फाइनल आंसर वॉल्यूम ऑफ द टेंट इज वॉल्यूम ऑफ द टेंट इज 1232 meter cube. Okay. So sphere with diameter 2m plus 5 centimeter is placed inside a cylinder such that it exactly fits in the cylinder. See the figure. If the height of the cylinder is 21 centimeter, then find the value of m and curved surface area of the sphere. So sphere's curved surface area I have to find. So first I'll write the data. Diameter is equal to 2m plus 5 centimeter. So radius will be what? Radius r is equal to half of your diameter 2m plus 5 divided by 2 centimeter.
height is given, h is equal to 21 centimeter. I have to find the value of m. So value of m and curved surface area of sphere. ओके, तो पहले हम m का वैल्यू ढूंढते हैं. तो अब ये क्या है, मेरे पास एक स्फीयर है जो एग्जैक्टली ये मेरा सिलिंड्रिकल बॉक्स में जा रहा है. सो कैन आई से दैट द डायमीटर ऑफ द स्फीयर will be equal to the height of the cylinder. Okay, so this says that diameter of sphere is equal to height of cylinder. So from this I can get my m value, 2m plus 5, which is equal to 21. So 2m is equal to 21 minus 5, that will be 16, and m value will be 16 divided by 2, which is equal to 8. 8 meter, 8 meter नहीं, सिर्फ 8 लिखेंगे हम. 8 I got my m value. So can I get my diameter now? So diameter is equal to 2 into 8 plus 5, which is equal to 21 only, and radius will be what? 21 upon 2 centimeter. Okay, now after this what do we require? मेरे पास r का वैल्यू आ गया. Can I find my l value? r है, h है. So r is equal to l is equal to r square plus h square, which is equal to square root of 21 upon 2 the whole square plus h is equal to 21 square. But I have to find this is sphere. Sphere का तो हम डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं. हमें सिलेंडर का कर्व सरफेस नहीं ढूंढना है, तो मुझे एल की वैल्यू की जरूरत नहीं है. डायरेक्टली आई विल फाइंड माय कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर. सो कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर फॉर्मूला, स्फीयर का कर्व एंड टोटल इज सेम. So that is 4 pi r square. 4 into pi value is not given. You will take it as 22 by 7, and r value we got it as 21 upon 2 and 21 upon 2. Cut the value. 7 ones are 7 threes are 2 cut, and this 4 gets cut. So I'm left with 22 into 3 into 21. So 66 into 21. You can multiply and check your answer. 6 1 is 6, 6, 12, 6 12, 13. 6 plus 2 is 8, 3, 1386. So 1386 meters square, centimeter square is the curved surface area of the sphere. So write your final answer. First value of m is 8. And second, curved surface area of sphere is 1386 centimeter square. So with this we complete our fifth question. So we'll move to the next question. Sixth, 27 solid iron spheres, each of radius r and surface area s, are melted to form a sphere with surface area s dash. Find radius r dash of the new sphere and ratio of s and s dash. Now this type of question is there in your exercise, in your third exercise. Same type का है. So अब ये है क्या क्वेश्चन, मेरे पास आयन के स्फीयर्स है. ओके, दैट मीन्स आयन बॉल्स है मेरे पास. तो 27 आयन बॉल को जब मैं मेल्ट कर रही हूँ, उससे मैं एक बड़ा सा आयन बॉल बना रही हूँ. तो कैन आई से दैट वॉल्यूम ऑफ 27 iron ball is equal to volume of one ball, right? Volume means पूरा ही हम ले रहे हैं ना, पूरा 27 बॉल को मेल्ट करने के बाद हम एक बना रहे हैं. ओके, सो लाइक हम जैसे अगर चॉकलेट बनाते हैं, सो वी टेक दैट स्मॉल 27 चॉकलेट क्यूब्स, ओके, एंड वी मेल्ट इट एंड वी मेक अ वन चॉकलेट बार, वन बिग चॉकलेट बार. सो क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ 27 जो मेरे पास चॉकलेट क्यूब है वो 1 के बराबर हो गया. सो सेम वे इट्स लाइक ओवर हियर. नाउ देयर इज नो वैल्यू, तो आपको r एंड s के टर्म्स में ही रखना पड़ेगा. So radius of old sphere will be your this initial 27 iron sphere. Okay, so old sphere
that is equal to R1. ओके अगर ये है एंड तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ ओल्ड स्फीयर विल बी S1. Okay, they have given you R and S, so we'll take it R and S only, will not take it as 1. Okay, now after melting the radius becomes melted to form a sphere with a surface area S dash and R dash. So radius of new sphere is equal to R dash and surface area of new sphere is equal to S dash. Okay, I have to find R dash, that is radius of new sphere, and second S and S dash ratio. So before we start this, we know that volume of old sphere is equal to volume of new sphere. So volume, what is the formula for volume? So it is sphere का volume is 4/3 pi r cube. अब ओल्ड के लिए हम r ही लिख रहे हैं तो r ही लिखेंगे multiplied by 27 because it 27 sphere को मेल्ट करके हो रहा है, and this is equal to 4/3 pi. Now the new sphere radius becomes what? R dash the whole cube. Okay, so what can be cut? If you see, pi and pi gets cut, opposite side में है equal to के 4/3 and 4/3 gets cut. What am I left with? मुझे r dash का वैल्यू चाहिए, so it will be r dash the whole cube is equal to 27 r cube. So can I take cube root on both the sides? So taking cube root, on both sides, so cube root of r dash the whole cube, which is equal to cube root of 27 r cube. This cube and ये cube and ये cube root cancel हो गया. I'm left with r dash is equal to 27 is cube root of 3, so 3r. So I got the value of r dash over here. Radius of new sphere is what? 3r. अब इसी से हमें क्या मिलेगा? सरफेस एरिया. पहले सरफेस एरिया ऑफ ओल्ड स्फीयर, that is S is equal to, what will be the formula? It is 4 pi r square, and surface area of new sphere S dash is equal to 4 pi r dash the whole square. अब r dash का वैल्यू अगर आप देखेंगे तो हमें आया है 3r, so 3r the whole square, which is equal to 4 into 3 is 9. 3 square will be 9. 4 into 9 pi r square. Now you have to take the ratio. S upon S dash is equal to 4 pi r square upon 4 into 9 pi r square. So what can you see? 4 and 4 gets cancelled. R square cancel, pi and pi cancel. So S upon S dash is equal to 1/9. So we got the ratio over here. So now we write our final answer. Radius of new sphere, radius of new sphere, that is r dash is 3r. Second, ratio of S and S dash is equal to 1/9. That is 1:9. Okay. So with this we complete our 6th question. Now moving on to the next question, that is question number 7. A bus stop is barricaded from the remaining part of the road
by using 50 hollow cones made of recycled cardboard. Each cone has a base diameter of 40 centimeter and height 1 meter. If the outer side of each of the cone is to be painted and the cost of painting is rupees 12 per meter square, what will be the cost of painting all these cones? Use pi is equal to 3.14 and take square root of 1.04, that is equal to 1.02. Now, this question again you have it in your first exercise, most probably, of your code. Okay. So I have there's a bus stop. It is barricaded with the cone. Okay, जहाँ पे हमने कितने cones use किए? 50 cones. Okay, and ये बना किससे? हमारा recycled cardboard से. Each cone has a base diameter of 40 centimeters. So diameter is 40. So what will be the radius? 20, and height as 1 meter. If you see the units are different, ये centimeter है and ये meter है. So you need to convert it first. Okay, make the unit same. So it's better you made centimeter to meter. Okay, if the outer side of each of the cone is to be painted, outer side means क्या? हमें सिर्फ curved surface area चाहिए and the cost of painting is 12 per meter square. I have to find the cost of painting all these cones. Okay, so let's begin with the question. Number of cones is 50. Diameter, that is D, is equal to 40 centimeter. So radius R is equal to 40 divided by 2, which is equal to 20 centimeter. Height is given. I have to convert it to meters. So 20 divided by 100, which is equal to 0.2 meter. Height H is equal to 1 meter. Cost of painting per meter square is equal to rupees 12. So I have to find total cost of painting. Okay. तो अब अगर आप देखेंगे ये कोन के बारे में बात हो रहा है तो रेडियस दिया है एंड हाइट इज गिवन. आई हैव टू फाइंड माय स्लांट हाइट. तो पहले मैं स्लांट हाइट का फॉर्मूला अप्लाई कर देती हूँ. L is equal to r square plus h square. R is 0.2 the whole square plus h is 1 square. So 0.2, 2 का square is 4 and 0.2 into 0.2. So decimal के बाद क्या हो जाएगा मेरा? दो numbers है. So 0.04 will be your answer. अगर आपको डायरेक्ट नहीं आ रहा है आप डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे. So 2/10 आ जाएगा. 4/100 you will get it as 0.04 plus 1. The square root of 1.04. It is given to you in your question that square root of 1.04 is 1.02 meter. So I got my slant height. Now I need to find my curved surface area. So curved surface area of cone is equal to pi RL. आप साथ में ही आपको चाहिए तो ये 50 कोन के साथ में ही कर सकते हैं. कोन ऑफ curved surface area of 50 cones. Either you can do it now or after this thing. एक कोन का निकालिए, multiply by 50 कोन करिए, या फिर directly you multiply this area of 50 cones. I multiply this with 50 तो मुझे curved surface area आ जाएगा पूरे 50 कोन का. So pi value is given as 3.14. We need to take that only. R value we got it as 0.2. L value is 1.02 into 50. Convert the decimals into fractions. So 314 upon 100 into 2 upon 10 into 102 upon 100 into 50. So 50 ones are 50, 2s are 2 ones are 2. So what am I left with? 314 multiplied by 102 upon 1000. Multiply 314 with 102. So 314 into 102. 4 2s are 8, 2 1s are 2, 3 2s are 6. 0 0 0 double cross. 4 1s are 4, 1 1s are 1, 3. So 8 2 10 2 3. So 32028 32028 upon 1000. Decimal after I have 3 zeros, so from end you will put before 3 numbers the decimal point, so it becomes 32.028 meters square as the curved surface area of 50 cones. Okay, so now I have cost for painting as rupees 12, so I multiply this with
rupees 12. So I'll get the total cost of painting. So I move to the next slide. Total cost of painting is equal to curved surface area of 50 cones multiply cost of painting per meter square. Curved surface area is 32.028. 32.028 multiplied by cost per meter square is rupees 12. So I multiply this with 12. So 32.028 multiplied by 12. So 8 2s are 60. 4 5 0 2s are 0. 4 3 2s are 6. 8 1s are 8. 2 1s are 2. 0 2 1s are 2. 3. 6 8 plus 5 is 13. 3 4 6 plus 2 8 3. So we get the total cost. Now over here the unit will become 38 rupees. So 384336. After decimal we have three numbers, so it becomes 384.336. So this is the cost of painting 50 cones. So final answer, total cost of painting 50 cones. Total cost of painting 50 cones is rupees 384.336, or you can write it as 384.3. ये 6 मेरा 5 से greater है, so it becomes 34 when you round off, so 34. So this is the answer for question number 7. Now we move on to the last question, that is 8. 5 conical tent with diameter 8 meter and height 3 meter are to be made. How many meters of 2 meter wide tarpaulin will be required to make these 5 tents? Now I have to make one tent where the diameter and height is given. So I require material. मुझे एक पर्टिकुलर कपड़ा चाहिए. वो कपड़े का मेरे पास विड्थ दिया है 2 मीटर. मुझे लेंथ ढूंढना है. How many meter? How many meter means what? You will have to either find length or breadth. But the width दिया है, that is nothing but your breadth. So I'll find my length. So जब मैं ये कपड़ा यूज करूँ, tarpaulin cloth यूज करूंगी 5 टेंट्स के लिए, तो जितना भी एरिया यूज होगा, दैट इज नथिंग बट द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल टेंट. So this is your main hint to do this question, that the curved surface area of tent is equal to your area of rectangle, and from that you get your this length value. Okay, so we start with the sum. Diameter is equal to 8 meter. So radius R is equal to half of diameter, that is 4 meter. Height is equal to x, which is equal to 3 meter. I have to find meters of length, that is L1. I'll write it down. And width is given, that means breadth is given. B is equal to 2 meter. And number of tents, I have to make 5 tents. Okay. So first thing we find L. The value of L will be what? R, under root of R square plus H square. R is 4 square plus 3 square. So 16 plus 9, which is equal to square root of 25. So therefore L value will be what? 5 meter. So L is nothing but slant height. If you see, आपके पास 2 L आ रहा है, तो इसलिए मैंने length को L1 लिया है. Okay. So curved surface area of cone of 5 cones you can specify. ये पूरे 5 cone का जो curved surface area is equal to area of rectangle. This is most important thing. Without this, you will not be able to get your answer. So I'm putting a star over here. So curved surface area. So 5 into pi RL is equal to L1 into B. Area of rectangle formula is length into breadth. So 5 into pi value, they have told you to take it as 3.14. R value is 4 meter, and L we got it as 5 meter, which is equal to L1 breadth is 2 meter. So I'll convert the decimal 314 into 4 into 5 upon 2 into 100 multiplied by L1. Sorry, multiplied no, equal to L1.
So 2 ones are 2 twos are 5 ones are 5 20s are 100. Again 5 ones are 5 fours are 2 ones are 2 twos are. I am left with 314 upon 2, which is equal to L1. So 2 ones are 2, 5, 10 and 7. So L1 is equal to 157 meters. So the tarpaulin cloth will be of 157 meter. So final answer 157 meter. Tarpaulin cloth will be required. Okay. So with this we complete our section C questions, that chapter 11. Now in the next class we'll move on to section D. If you like the video, please like, share and subscribe. And if you have any query, you can put it in the comment box. Thank you. Take care.